हमारे इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आज बेहद खास मुद्दे पर इस विशेष कार्यक्रम को हम आपके बीच लेकर आए हैं। आजकल आपने देखा है कि देश भर में आवारा कुत्तों को लेकर जिस तरीके से स्थिति परिस्थिति पैदा हुई, एक तरफ डॉग लवर्स, दूसरी तरफ वो लोग जो लगातार इन कुत्तों के काटे जाने से परेशान हैं। दुनिया भर का एग्जाम्पल्स दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक ये मसला पहुंचा। लेकिन सवाल ये था अंततोगत्वा कि आखिर इस समस्या का जो समाधान है वो समाधान क्या निकल पाया, या ये पूरा मसला सिर्फ एक टकराव पर आकर अब भी रुका हुआ है। इस मसले पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज वो व्यक्तित्व है जिनके लिए कहा जाए कि वो न केवल बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता हैं बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में पीएमओ में रहे हैं और आज की तारीख में समाज की सबसे बुलंद आवाज बन रहे हैं। हमारे साथ माननीय श्री विजय गोयल जी हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और विजय जी के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करूं इससे पहले मैं बता दूं कि जब देश में लॉटरी जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जुए से कितनी जिंदगियां खराब हो रही थी, तो सबसे पहले जो आवाज़ उठी थी वो विजय जी की तरफ से उठी और वो सिंगल लॉटरी सिस्टम को आप लोगों ने बैन कराया। और अभी गेमिंग को लेकर जो परिस्थिति थी उसमें भी आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सर, अब आपने एक और नया बीड़ा उठा लिया है। ये जो आवारा कुत्तों वाला जो मैटर है, जैसा मैंने कहा कि एक टकराव अभी भी बरकरार है, समाधान नहीं है। ये मुद्दा किस तरीके से आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए लावणी जी, पहले तो मैं बता दूं आपको, मैं इनको डॉग लवर नहीं कहता, मैं इनको डॉग फीडर कहता हूं जाके। ना ये एनिमल लवर हैं, ना ये डॉग लवर हैं जाके। ये आवारा कुत्तों की समस्या हो या कोई और समस्या हो, मैं केवल उन समस्याओं को उठाता हूं जो जनहित में होती हैं और जिसके कारण पब्लिक जो है वो बहुत परेशान होती है जी। तो इसीलिए हमने आवारा कुत्तों की समस्या को उठाया, क्योंकि आप देखिए, एक समय वो था जब हमारे घर के अंदर पहली रोटी गाय की निकाली जाती थी और आखिरी रोटी कुत्ते की निकाली जाती, पर तब कुत्तों की संख्या बड़ी कम थी, आखिर बहुत कम थी जी। अब कुत्तों की संख्या बहुत बढ़ गई है और उनके काटने की समस्या भी बहुत बढ़ गई है। जानते हैं, हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा कुत्ते हैं, 12 करोड़ कुत्ते हैं हमारे देश के अंदर। सबसे ज़्यादा कुत्ते काटते हैं, अकेले दिल्ली को लूँ तो 2000 कुत्ते हर रोज़ के काटते हैं जाके। हमारे देश में सबसे ज़्यादा रेबीज़ के केस है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बिकती है जाके, और हमारे देश में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग, महिला और बच्चे कुत्तों के शिकार होते हैं। तो जाहिर तौर पर जब जनता के लोग हमसे मिलने लगे, हम पब्लिक के आदमी हैं, खाली राजनीति होने के कारण नहीं, और हम खुद बाग में जब सैर करते हैं और हमने देखा लोगों के हाथों में लाठियाँ आ गई हैं अपनी रक्षा करने के लिए, और बच्चों ने पार्कों में खेलना बंद कर दिया है, माओं ने बच्चों को फ्लैट से उतरने के लिए मना कर दिया है, तो जाहिर तौर पर मानव जीवन तो पहले है ना, उसके बाद तो कोई दूसरा जीवन है। तो इसलिए हमको लगा कि इस समस्या को उठाना बहुत ज़रूरी है और ये समस्या बहुत गंभीर है। जाके आप चले जाओ ना विदेश के अंदर, आपको एक कुत्ता सड़क पे नज़र नहीं आएगा जी। आप चले जाओ ना अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर, चाइना, किसी भी कंट्री में आओ, आपको एक भी कुत्ता सड़क पे नज़र नहीं आएगा। क्या वहाँ एनिमल लवर्स नहीं है, या वहाँ डॉग लवर्स नहीं है? पर उसकी व्यवस्था है, वहाँ पे डॉग्स या तो शेल्टर में रहेंगे या उनकी कोई और व्यवस्था की जाएगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आवारा कुत्तों की समस्या बहुत बढ़ गई है। मैं भी एनिमल लवर हूँ, मुझे भी कुत्ते अच्छे लगते हैं, पर काटना तो किसी को अच्छा नहीं लगता ना। आपके बच्चे को काटेगा तो वही कुत्ता आपको बुरा लगेगा। तो बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं कुत्तों को सम्मान दिलाने के लिए निकला हूँ जी। तो लोग मुझसे पूछते हैं, गोयल साहब आप तो विरोध कर रहे हैं कुत्तों का सड़कों पे। मैंने कहा, मैं आवारा कुत्तों के सड़कों पे रहने का विरोध कर रहा हूँ। अगर आवारा कुत्ते इसी तरह से काटते रहे तो इनको लोग नफरत की निगाह से देखेंगे। मैं आंदोलन कर रहा हूँ। वो भी आप देखें ना, पत्थर ईंटों से कहाँ कहाँ कैसे मारा जाता है। लेकिन सर, आपने जो मुद्दा उठाया उसके पीछे ये कहा गया है कि भाई आप कितने कुत्तों को आप शेल्टर होम में डालेंगे, और जब वहाँ करेंगे तो वहाँ पर भी ये कहा गया था कि जो आक्रामक कुत्ते थे उन्होंने वो जो कमज़ोर कुत्ते हैं उनको मारना शुरू कर दिया, या और ज़्यादा उनके मन में हिंसा आने लगी। तो ये जो परिस्थिति पैदा हुई उसको कैसे डील करेंगे? देखिए, एक तो ऐसी कोई स्टडी नहीं आई है कि जब शेल्टर होम में रहते हैं, अब भी तो शेल्टर होम में कुत्ते रहते हैं ना, और वर्ल्ड वाइड शेल्टर होम के अंदर कुत्ते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते हैं यहाँ पे जी। क्योंकि बेसिक क्या था कि सरकार ने जो एबीसी रूल्स बनाए, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, वो बहुत गलत बने। उन रूल्स के कारण जो है स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन का काम ठीक तरह से नहीं हुआ। वो रूल क्या कहते थे जी? वो रूल कहते थे
कि स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को वहीं छोड़ दो। तो आपने कुत्तों को काटने के लिए तो वहीं छोड़ दिया। स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन से ये गारंटी तो मिल नहीं रही आपको कि भाई इससे कुत्ता काटना बंद कर देगा। वो रूल के कारण लोग स्ट्रीट पे, सोसाइटी में, अपार्टमेंट में कुत्तों को खाना खिलाने लग गए थे जी। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि जो कुत्ते काटने वाले थे उनको भी वो रूल कहते थे कि इनको भी 10 दिन के बाद वहीं छोड़ दो ताकि और काटता रहे। तो इसलिए जरूरी था कि एबीसी रूल्स में बदलाव आना चाहिए था। अब तो हमने मांग की है कि एबी रूल्स को ख़त्म कर देना चाहिए जब से सुप्रीम कोर्ट की निर्णय आए हैं। तो क्या होना चाहिए फिर उस जगह पर, क्या होना चाहिए? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आप स्टरलाइज कर देंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो कुत्ता काटेगा या नहीं काटेगा। लेकिन फिर क्या किया जाए? क्योंकि कुत्तों की आबादी जिस तरह से बढ़ी उसके लिए स्टरलाइजेशन जरूरी था, लेकिन जो डॉग बाइटिंग थी वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। देखिए, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 जजों की बेंच थी उसने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय दिया और उन्होंने सुओ मोटो उस पर सुनवाई की थी। सुओ मोटो का मतलब है जब जजेस को भी लगने लग जाए कि ये समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि इसके लिए कोई पटिशन ना भी फाइल करे तो हमें कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। तो उन्होंने साफ साफ निर्णय ये दिया कि सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाया जाए और इनको शेल्टर होम के अंदर भेजना जाए। फिर 3 जज की बेंच आ गई, उन्होंने कह दिया, पहली जज ने कहा इनको छोड़ दो, दूसरी जज ने कहा नहीं इनको वो कर लो। तो 3 जजेस की जो बेंच आई उसने पहला तो ये निर्णय दिया कि इनकी स्ट्रीट फीडिंग नहीं हो सकती थी। तो इसका मतलब है अब इनको सड़कों पे, सोसाइटी में और अपार्टमेंट में खाना नहीं खिलाया जा सकता। अगर कोई खिलाएगा तो उसके पुलिस में शिकायत हो सकती है। और दूसरा उन्होंने ये कह दिया कि जो आवारा कुत्ते काटने वाले हैं, एंग्री हैं, एग्रेसिव हैं, उनको हमेशा के लिए बाड़े के अंदर बंद कर दो जी। पर अब दिक्कत ये हो रही है कि जो ये डॉग फीडर्स हैं ये किसी हालत में भी मानने को तैयार नहीं है और वहीं स्ट्रीट फीडिंग करा रहे हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि कोई कुत्ता काटता है तो पहले सबूत लाओ, इसका वीडियो दिखाओ कि इसी कुत्ते ने काटा था। अब उस समय आदमी अपना बचाव करेगा या कुत्ते की वीडियो बनाएगा, ये सोचने की बात है। तो अब आपने जो मुझसे पूछा वो ये पूछा इसका सलूशन क्या है। पहला सलूशन तो इसका ये है, कुत्तों की तुरंत जनगणना होनी चाहिए जी, कि हमारे देश में कुत्तों की समस्या कितनी भयानक हो चुकी है। मैं तो 12 करोड़ कहता हूँ, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा, इनकी जियो टैगिंग होनी चाहिए, इनके टैग्स लगने चाहिए कि भाई कौन कुत्ता किस प्रकार का है और कहाँ का है, क्या है, उसके बारे में भी होना चाहिए। तीसरा ये है कि कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा जाए और फिर आप चेक कर सकते हैं कि शेल्टर होम में भेजना कितना लाभकारी रहा है। तो सब कुत्तों को धीरे धीरे आपको हटा सकते हैं। ये जो शोर मचाया ना, इतने तो शेल्टर होम ही नहीं है जितने ये आवारा कुत्ते हैं। तो मैं इनको कहता हूं कि आप लिख कर दो, अगर शेल्टर होम बन जाएंगे तो इन आवारा कुत्तों को सबको भेज दोगे तो भी ये कहेंगे कि नहीं, हम अपने बेबी को नहीं भेजने देंगे जाके। हाँ, ये आजकल एक नया टर्मिनोलॉजी आ गया है कि डॉग पेरेंट्स। मतलब मुझे इस चीज से मैं बहुत आघात पहुंचता है कि ऐसे भी लोग हैं जो अपने माँ बाप को बाहर कर देंगे लेकिन वो कुत्तों को रखेंगे, कहेंगे कि वो डॉग पेरेंट है। तो ये जो पूरी सोच आ रही है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी वो पश्चिमी जो सभ्यता है वो यहाँ हावी हो रही है? और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये सब कुछ पश्चिम का खेल है, क्योंकि बहुत सारे तरीके से पश्चिम ने हम लोगों को प्रभावित किया है, लोगों को प्रभावित किया। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, जब ये लोग कहते हैं ना बेबी मेरा बच्चा है डॉग, तो मैं उनको कहता हूँ अपने बेबी बच्चों को सड़क पे क्यों छोड़ रखा है, इसको गोद ले लो, इसको घर में रखो, वहीं पर इनकी फीडिंग करो। तो वो नहीं करेंगे, इसलिए मैं इनको डॉग फीडर कहता हूँ, लवर नहीं कहता। अगर ये लवर होते तो अपने घर पे ले जाते या अडॉप्ट कर लेते। नीदरलैंड, दूसरी कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें लोगों ने कुत्तों को अडॉप्ट कर लिया, अपने घरों पे रखा है, तो उनके कुत्तों की समस्या जो है वो हल हो रही है जी। दूसरा प्रश्न आपने पूछा था कि भाई ये जो फॉरेन, अब उनसे पूछिए, पेटा जो है अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज़्यादा बवाल मचा रही है, बड़े बड़े विज्ञापन दे रही है, होर्डिंग लगा रही है, पैसे करोड़ों रुपए के अंदर वो खर्च कर रही है सिर्फ इसलिए कि भारत के अंदर कुत्ते बढ़ जाएंगे, कुत्ते बढ़ जाएं। सारी दुनिया के कुत्ते हमारे यहाँ हैं। अमेरिका में तो कोई कुत्ता मुझे सड़क पे नजर नहीं आता। अमेरिका में भी डॉग लवर होंगे, डॉग फीडर होंगे, उनके यहाँ तो शेल्टर होम में या उनकी व्यवस्था की जाती है। और हमारे देश के अंदर जो है वो ये समझते हैं कि भाई सारे कुत्तों को सड़कों पे आने दो। तो कई लोग ये कहते हैं कि ये जो रेबीज की वैक्सीन बनती हैं या दूसरे इंजेक्शन बनते हैं, इनका बड़ा रैकेट है, क्योंकि जितना कुत्ता काटेंगे उतनी ज़्यादा ये दवाइयाँ बिकेंगी। तो इसके ऊपर भी कहते हैं कि करोड़ों रुपए का जो व्यापार है वो इसी से इनका चल रहा है, उनका भी इसके अंदर इंटरेस्ट है। तो इसके बड़े तथ्य भी आए हैं जाके। और आप जानते हैं, जैसे दिल्ली का उदाहरण लीजिए, जो एमसीडी को स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन का काम नहीं करना था, उसके लिए एमसीडी का क्रिटिसिज्म होता है। मैं भी क्रिटिसिज्म करता हूँ एमसीडी का कि उनको करना चाहिए था, करप्शन है, भ्रष्टाचार है।
पर एमसीडी ये सारा काम 20 एनजीओज को दे देती हैं जो डॉग एनजीओज की हैं जी, जो डॉग फीडर्स की एनजीओज हैं, और वो काम करती नहीं है जाके, उनके अंदर करप्शन है। तो आप इनकी फाइलें निकाल के देख लीजिए, इनको बड़ी मात्रा में फॉरेन फंडिंग मिलती है, जिसके कारण गाड़ियां की गाड़ियां आती हैं, खाना लाती हैं, कुत्तों को खाना खिलाती हैं, और तो और मीट खिलाती हैं जाके जी। कर्नाटका गवर्नमेंट ने तो कह दिया हम बिरयानी के साथ मीट देंगे जी। तो जब कुत्तों को मीट खाने की आदत पड़ जाएगी, जब उनको छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, जैसे वसंत कुंज के अंदर 2 बच्चों को कुत्ते खा गए थे इसलिए कि वहाँ मीट बेचने वाला टुकड़े कुत्तों को डाल देता था, तो ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। आप देखिए दिल्ली में 7,000 RWA है, एक भी RWA इनका समर्थन नहीं कर रही है कि सड़कों पे डॉग्स की फीडिंग होनी चाहिए या सड़कों पे कुत्ते रहने चाहिए। इसलिए हमारी पॉलिसी होनी चाहिए नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट पॉलिसी। नहीं, और एक और चीज़ है जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि एनजीओज को क्योंकि विदेशी फंडिंग होती है, ये सारा खेल उनका चलता है। वो कहेंगे कि अरे ये पशु अधिकार की बात है, लेकिन फिर मानव अधिकार की बात आती है तो चुप हो जाएंगे। लेकिन जो आपने महत्वपूर्ण बात कही कि भाई अगर ऐसा ही है, आपको इतना प्रेम है, तो फिर क्यों नहीं कोर्ट की तरफ से ही ऐसा कुछ फैसला सुनाया जाना चाहिए कि भाई जो अपने आप को डॉग लवर कहे, he or she has to adopt at least 4 dogs. Very good. और वो अपने घर में उनको जगह दे, ये सड़क पर जगह नहीं होगी। शायद जो कहते हैं कि शेल्टर होम नहीं है, तो घर भी तो शेल्टर है, रखा जा सकता है। क्या ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि कोर्ट को एक लिस्ट बनवानी चाहिए इनकी, जो अपने आप को एनिमल लवर या डॉग फीडर कहते हैं, ताकि कम से कम वो तो पहले शुरू करें, बाकी जनता तो बाद में शुरू करेगी। पर एनिमल लवर की डेफिनेशन भी सुन लीजिए जी। बकरा काटा जाए, मछली काटी जाए, मुर्गा काटा जाए, गाय काटी जाए, उसके अंदर ये लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, कभी आवाज़ भी नहीं चूं करेगी। जो गाय बेचारी निरीह किसी को कुछ कहती नहीं है, वो तो शेल्टर होम में रहेगी, और जो कुत्ते काटते घूम रहे हैं वो बाहर घूमते रहेंगे जाके जी। तो हमारी शिकायत नहीं है, थोड़े कुत्ते हों, घूम रहे हों, कोई बात नहीं है जाके। और अब एक नई थ्योरी लेके आ रहे हैं। एक थ्योरी ये लेकर आ रहे हैं, कुत्तों को सड़क से हटाया गया तो चूहे और दूसरे जानवर आ जाएंगे जाके जी। अरे वाह, हमने तो आज तक कभी ये नहीं सुना कि कुत्ते दूसरे जानवरों को रोक रहे हैं। तो दूसरे जानवरों से आपको क्या तकलीफ है, जब कुत्तों से तकलीफ नहीं है तो जाके जी वो आए या वो आए। वही लोग हैं, अगर एक सर्वे कराया जाए तो ये वो लोग हैं जो बाहर अगर देसी नस्ल के कुत्तों के लिए ये बाहर सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन घर नहीं ले जाएंगे, और घर में विदेशी नस्ल का कुत्ता पाल रखा होगा, यानी देसी नस्ल के कुत्तों को वो बाहर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं उस पर। ज्यादातर ये जो एनिमल लवर है ना, हाँ, ये आपको नॉन वेजिटेरियन मिलेंगे जाके जी, वेजिटेरियन नहीं मिलेंगे जी। ज्यादातर ये जो एनिमल लवर है ना, ये आपको गोद लेते हुए किसी को नहीं मिलेंगे। ज्यादातर एनिमल लवर है ना, वो कुत्ते के अलावा किसी को बोलेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा है अब लोगों में जहाँ परिवार टूट रहे हैं और जहाँ आपस में भाई भाई का या माँ बाप का बच्चों से प्यार नहीं रह गया है, उनको लगता है ये कुत्ता तो बेजुबान है, हमारे सामने मुंह खोलेगा नहीं, दुम हिलाता रहता है, इसी के साथ हम जिंदगी निकाल लेंगे जाके। तो उनसे पूछिए, आप जिंदगी निकालिए, हमें बिल्कुल एतराज नहीं है। दूसरों के काटने के लिए कुत्तों को मत छोड़िए, सड़कों पे मत खाना फेंकिए, लिफ्ट के पास, अपार्टमेंट में, सोसाइटी में। छोटे छोटे बच्चों को जब काटते हैं तो वही माँ उसका दर्द जानती है जिसके बच्चे को किसी ने काट खाया हो। तो 2000 कुत्ते रोज काटते हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल में जाइए, लाइन लगी हुई है, 500 केस रोज के आते हैं। RML में चले जाइए, लाइन लगी हुई है, 250 केस रोज के आते हैं। बाकी अस्पतालों में 100 केस आते हैं, जाके देखिए, रिकॉर्ड में है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये आवारा कुत्ते वाले मुझे खूब गालियाँ देते हैं, मेरे मरने की कामना करते हैं, यहाँ तक कह देते हैं आपको कुत्ता काट ले, तो भाई अपने कुत्तों से मुझे मत कटवाओ। मैंने ना तो कभी किसी कुत्ते की बुराई की है, और ना ही ये जो डॉग फीडर, डॉग लवर, एनिमल लवर है, इनके बारे में मैंने 2 शब्द कहे। मैंने कहा आप अपने विचार रखिए, मैं अपने विचार रखता हूँ। अब 7 तारीख को गाजियाबाद के अंदर मेरी मीटिंग है। 1400, एक अपार्टमेंट में 1400 फ्लैट हैं, 1400 के 1400 5 आदमी को छोड़ के परेशान हैं। पर वो 5 आदमी इतने भारी हैं, उनमें महिलाएं भी हैं, कि वो कहती हैं हम डॉग को यहीं फीडिंग कराएंगे, चाहे आपको बच्चों को काटते रहें। ये अक्सर होता है, और सोसाइटीज़ में अक्सर ऐसा होता है, लिफ्ट में हम अक्सर देखते हैं कि ये सिचुएशंस आती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं अब आपसे समझना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि इस पूरे मसले पे, जैसे कि अभी आपने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी जब अभियान चलाया था और अंततः सरकार को इस पर एक कानून बनाना पड़ा, कि क्या वो स्टेज आ गई है कि इसमें सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, कुछ ऐसी पॉलिसीज़, कुछ ऐसे लॉज अब बनने चाहिए, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी पूरी तरह से होना चाहिए? देखिए, सरकार के सामने कई बार दुविधाएं होती हैं, सरकार के सामने राजनीतिक पक्ष भी होते हैं, पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, मैं भी उसके अंदर पार्टी हूँ, तो मैं ये मान के चलता हूँ, ऐसा हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय दे
कि आज दिल्ली के अंदर 10 लाख कुत्ते सड़कों पे घूम रहे हैं। आप कितना भी स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन 100% भी कर दीजिए, तब भी ये 10 लाख कुत्ते सड़कों के ऊपर रहेंगे और काटते रहेंगे। तो उसकी जिम्मेदारी फिर सुप्रीम कोर्ट को लेनी पड़ेगी या ये जो NGO बनी हुई हैं इन लोगों को लेनी पड़ेगी जब इनको काटेंगे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकार तो देख ही रही है सब कुछ, और सरकार की भूमिका भी तय होगी। अभी हम जो पशुपालन मंत्री हैं उनको भी मिले थे, उनको हमने कहा था ABC रूल्स को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बाद स्क्रैप कर देना चाहिए पूरा का पूरा, और जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, और सभी आवारा कुत्तों को आज नहीं तो कल सड़क से हटाना ही पड़ेगा। और अभी अगर आपने देखा हो कि बीते दिनों जब गौ माता की बात आई थी, और जब इस तरीके की, और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण ये कहा था कि वो जो चारागाह की भूमि होती है वो सबको छोड़नी होगी, सारी परिस्थितियां बनी थी। उस वक्त भी कुछ ऐसे लोग थे जो ये एग्जाम्पल दे रहे थे कि अरे इनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये वही लोग होंगे, और ऐसे लोग जो गौ माता का विरोध कर रहे थे और यहाँ पर कुत्तों के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं। शेर, बाघ, चीता कोई भी अगर सामने आपको आ जाए तो या तो आप गोली मार दोगे उसको, और या फिर उसको भगाओगे, या उसको पिंजरों में डालोगे जाके। किंतु कुत्ता अगर काटता रहेगा तो आपको न गए नहीं, ये काटता रहेगा जाके जी। और कुत्ते के काटने के कारण अब ये कैसे झूठ बोलते हैं, कहते हैं कुत्ता जब तक नहीं काटता जब तक कोई उसको छेड़ता नहीं है। लोगों को पागल कुत्ते ने काटा है, लोग ऐसा मुहावरा करते हैं ना, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि जो मैं छेड़ूंगा तो वो कुत्ते को छेड़ेगा नंबर, और बच्चा खास तौर से छेड़ेगा। और ये जो आवारा कुत्ते हैं पार्कों के अंदर जिस तरह से घूमते रहते हैं और काटते रहते हैं, उससे अब लोगों को भय लगने लग गया है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम आवारा कुत्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं इनको शेल्टर होम में भेजना जरूरी है, इनकी स्ट्रीट पे फीडिंग करना बंद करिए, और नहीं तो इस देश के अंदर अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। आवारा कुत्ते हटाओ, देश बचाओ। देश किस लिए बचाओ? अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, टूरिज्म तो आपका खत्म हो रहा है। 30% टूरिज्म तो इन कुत्तों के कारण नीचे आ गया है। इसलिए नीचे आ गया है कि लोग गलियों में जाते हैं, इसमें जाते हैं, जब कुत्ते दिखाई देते हैं तो फॉरेनर यहाँ पर आना नहीं चाहता जाके। लोगों ने फॉरेन कंट्रीज में एडवाइजरी जारी शुरू करनी पड़ती है। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कुत्ते सड़कों पे घूम रहे हैं, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा रेबीज़ के केस हैं, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा काटने के मामले हैं, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वैक्सीन बिकती है। क्यों बिकती है? इसलिए बिकती है कि यहाँ सबसे ज़्यादा कुत्ते काट रहे हैं। अच्छा, ये जो आक्रामकता आई कुत्तों में, आपने देखा होगा कि बहुत सारी परिस्थितियों का जो असर होता है वो पड़ता है, पशुओं पर भी पड़ता है। तो हमने ये देखा, आज से थोड़ा अगर हम 15-20 साल पहले चले जाएं, उतनी आक्रामकता नहीं नजर आती थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही आक्रामक हो गए। क्या इसके पीछे भी कोई रीज़न आपने? तो वैसे आप गूगल करेंगी और डॉग्स की फिलॉसफी को जानेंगी तो पहला तो आप समझ लीजिए कुत्ते को कभी भोजन नहीं डालना चाहिए जी। अच्छा, क्यों नहीं डालना चाहिए? कि कुत्ता वो प्राणी है जो अपना भोजन खुद ढूंढ लेता है, चाहे उसको 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो जब आप उसको कहते हैं कि कुत्ता तू यहीं बैठ और यहीं तुझे मैं रोज खाना दे दूंगी, तो वो सोचता है ये मेरी टेरिटरी हो गई है, यहाँ पर दूसरा कुत्ता भी नहीं आ सकता और यहाँ पर आदमी भी नहीं आ सकते, तो इसलिए वो काटने दौड़ता है। दूसरा, हमेशा ये कहा गया है कि जब भी जो मादा कुत्ता है वो अगर बच्चा पैदा करने होती है तब भी वो भयानक हो जाती है। उसी तरीके से जब उसके बच्चे हो जाते हैं तब भी उसके अंदर एक अनसिक्योरिटी आती है जी। तो इस तरह के अलग अलग कारण हैं। वो कारणों में कोई कारण ये नहीं है कि आदमी उनको छेड़ता है। आपको जानते हैं, हम अपने बच्चों को शुरू से ही प्यार करना सिखाते हैं, और हमारे यहाँ तो देवी देवताओं के साथ किसी ना किसी जीव जंतु को बिठा दिया गया था ताकि हम उनका सबका सम्मान करें। भैरव बाबा के ही उनकी सवारी कही जाती है। भैरव बाबा का समझ लो, दुर्गा की शेर सवारी है, गणेश जी की चूहा सवारी है, कृष्ण जी की गाय है, नंदी बैल है, तो कोई ऐसा शायद मोर है, तो कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है जो किसी देवी देवता के साथ नहीं होगा। पर कोई भी ये नहीं कहता कि भी सड़कों पर ये काटते रहें और आप बैठे रहें। क्या नॉन वेज का सेवन कराना ये घातक हुआ? नहीं, नॉन वेज का सेवन कराना भी है। फिर नॉन वेज का सेवन आप कैसे करा सकते हैं? एक जानवर को मार के दूसरे जानवर को खिला रहे हैं और अपने आप को आप एनिमल लवर भी डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है जी। अब लोगों ने घरों के अंदर तो विदेशी नस्ल के कुत्ते लग गए हैं, उनकी खूब खातिरदारी हो रही है, पर हमारे देसी कुत्ते जो हैं वो सड़कों पे मारा फिर रहे हैं, उनको ये गोद लेने को तैयार नहीं है। गोद कोई और ले, नाम ये कमाएंगे कि हम एनिमल लवर हैं।
सुप्रीम कोर्ट का अब जो फैसला सर, जिस तरीके से अब तो ये है, आपने कहा भी कि ये खुद उनको स्वतः संज्ञान अब लेना चाहिए, ये जो परिस्थिति बन रही है, और अभी आपने कहा भी कि सरकार सब कुछ देख रही है और आप जैसे समाज से भी आगे निकल कर बहुत आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी निकल आएगा? नहीं, क्योंकि हर एक समस्या को पॉलिटिकल टूल भी बना दिया जाता है। जनता भी नहीं सोचती है कि हर समाधान एक दिन के अंदर निकल जाए। जैसे पहले 2 जज की बेंच ने कहा था इनको शेल्टर होम भेजो, तब उसका मतलब ये था कि पहला उन्होंने मैसेज ये दिया था कि कुत्तों की समस्या बड़ी गंभीर है, इसलिए हम सुओ मोटो ले रहे हैं। दूसरा मैसेज उसने दिया, अब हमारे पास टाइम नहीं है इनको सड़कों पर छोड़ने का, इसलिए 2 महीने में ही बंद करो। इसका मतलब ये नहीं होता 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा, इसका मतलब होता है 2 महीने में तेजी से काम शुरू करो, और टाइम चाहिए होगा तो हम और टाइम देंगे, शेल्टर होम बनाने शुरू करो जाके। तो मैं समझता हूँ समस्या का समाधान धीरे धीरे हो सकता है, पर इच्छा शक्ति होनी जरूरी है। और लोगों को ये सोचना चाहिए, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनके बच्चों को, जिनकी महिलाओं को, बुजुर्गों को रोज ये आवारा कुत्ते काट रहे हैं और उनको 5-5 इंजेक्शन जो हैं वो लगाने पड़ रहे हैं। आप समझिए रेबीज जैसी बीमारी जिसमें आदमी को प्यास लगती है पर वो पानी पी नहीं सकता, जिसमें आदमी तड़प तड़प के मरता है। एक वैन दिखाई गई थी, उसमें एक आदमी अपने बच्चे को गोदी में बिठाए बैठा है और बच्चा तड़प रहा है, वो कह रहा है किसी तरह से उसको बचा लो। उस आदमी का क्या कसूर था? सिर्फ इसलिए कि आप स्ट्रीट पे डॉग फीडिंग करा रहे हैं और कुत्ते काट रहे हैं। तो ऐसी एक नहीं, हजारों घटनाएं हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। सरकारी आंकड़े कहते हैं, एक्चुअल आंकड़े तो बहुत ज्यादा हैं, सरकारी आंकड़े कहते हैं हमारे देश में 1 साल के अंदर 37 लाख कुत्ते काटने के केस होते हैं। 37 लाख, और एक्चुअल में देखेंगे तो इससे डबल होगा 1 साल में। 1 साल में जाकर। और उनका मानवाधिकार कुछ नहीं है। ये पशु अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन उनके मानवाधिकार की बात नहीं, उनके मानवाधिकार की बात नहीं हो रही। और मानवाधिकार तो गए, आर्टिकल 21 के अंदर हमें राइट टू लाइफ सब कुछ दिया हुआ है, पर मैं समझता हूँ कि उसको कोई देख नहीं रहा। सिर्फ लोग अपने आप को ये कहलवाने में गर्व महसूस कर रहे हैं कि जी हम इनको फीडिंग कराते हैं, सड़कों पे कराते हैं, अपने घर पे नहीं कराते। सर एक क्योंकि हम आखिरी पड़ाव पर हैं, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि देखिए इस समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन शेल्टर होम्स को लेकर क्या आपको लगता है कि उसकी संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है? नहीं, शेल्टर होम्स की संख्या है ही कहाँ अभी ना के बराबर। अभी तो बढ़ाने की जरूरत है ही। तो मैंने उनको यही कहा था जितने भी होंगे वो बनाएंगे। कोविड में क्या हुआ था, कोविड आकस्मिक प्रकोप आ गया था, तो सरकार ने अस्पताल भी बनाए, कैंप्स भी बनाए, वैक्सीन, इंजेक्शन सब कुछ बनाया ना वहाँ पे किया। ऐसे ही सरकार इसका प्रबंध करेगी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया था तो आपको क्या लगता है सरकारें उसका पालन नहीं करती? एमसीडी ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने साफ कहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम एक भी कुत्ते को सड़क पे रहने नहीं देंगे, शेल्टर होम बनाएंगे और भेजेंगे, शुरू भी हो गया। पर आज स्ट्रीट फीडिंग वाले क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। जैसे ही डेजिग्नेशन प्लेस बनाया जाता है आवारा कुत्तों के लिए खाना खिलाने के लिए, वैसे ही कहते हैं हमारा बेबी 1 किलोमीटर कैसे जाएगा? बेबी 10 किलोमीटर चल सकता है, उनको ये मालूम ही नहीं है, कुत्तों के बारे में पता क्या है उनको जाके जी। पर वो कहते हैं नहीं हम तो इसी सोसाइटी में खिलाएंगे और नहीं तो झगड़ा करेंगे हम। उसी तरीके से जब आवारा कुत्ते को काटते हैं तो भाई इसका प्रूफ लेके आओ आप जाके जी। जैसे रेप के प्रूफ मांगे जाते हैं, ऐसे ये कहते हैं आवारा कुत्ते काटने का प्रूफ लाओ। अरे जिसको काटा है उसको वो तो सबसे बड़ा प्रूफ है। और आप ये देख लिए कुत्तों के ऊपर जितनी लकोक्तियाँ बनी हुई हैं, मुहावरे बने हुए हैं, वो सब आप पढ़ के देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि उसकी प्रवृत्ति क्या है। जी चलते चलते सर आखिरी अपील लोगों से, तो आपने बहुत समझाया, लेकिन एक अपील, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बहुत कुछ निर्भर करता है, इसलिए क्या माननीय न्यायालय से भी आप कुछ मांग करना चाहेंगे कि उनको ध्यान रखना? मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, हम हिंदू धर्म में और वैसे कोई भी धर्म हो, सभी में जीव जंतु से प्यार करना सिखाया गया है। उसमें सब जानवर आते हैं, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ता हो या कोई और जानवर हो जाके। हम भी उतने ही एनिमल लवर हैं और कुत्ता प्रेमी हैं जितने बाकी लोग हैं। हमारी बातों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हम सिर्फ ये कितना कह रहे हैं, आवारा कुत्तों का काटना बंद होना चाहिए, इनको सड़कों से हटाना चाहिए, सोसाइटी और अपार्टमेंट से हटाना चाहिए। सोसाइटी में रहने वाले लोग इनसे बहुत दुखी हैं। तो मेरा जो डॉग फीडर्स हैं उनसे ये अनुरोध है, आप इनको गोद ले लें, अपने घरों के अंदर ले जाएं, और नहीं तो जो डेजिग्नेटेड प्लेस बने उनको बनाने दें, वहाँ पे कुत्तों को खाना खिलाएं अगर खिलाना है तो आपको। और तीसरा, जो कुत्ते काटने वाले हैं उनकी अगर कोई भी शिकायत करे तो किंतु परंतु लेकिन सबूत लाओ, प्रमाण लाओ, ये मत करिए। जो आदमी कहता है कि ये आवारा कुत्ता काटने वाला है
उसको पकड़े जाने दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। असली हल इसका यही है, जब हम आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाएंगे, कोई उनको मारने की बात नहीं कर रहा, कोई उनको प्रताड़ित करने की बात नहीं कर रहा, हम उनको शेल्टर होम में भेजने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर उनकी उचित देखभाल होगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उनको खाना भी मिलेगा, दवाई भी मिलेगी और उनको अपने कुत्तों के साथ रहने का मौका भी मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और मुझे उम्मीद है कि ये अभियान, क्योंकि ये जीवन को बचाने का अभियान है, जीवन दोनों का बचेगा, ये जनता को जी। समझना होगा। वो सोचते हैं अगर कि पशु का जीवन अगर खतरे में है तो वो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि इससे पशु का जीवन और सुधरेगा। तो इसीलिए जीवन दोनों का बहुत ज़रूरी है और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने क्योंकि अलग जगाई है और जैसा कि आपने पहले भी अभियान छेड़ा और उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आया, उम्मीद करते हैं कि इस अभियान का भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट Thank you. आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विशेष साक्षात्कार में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।